हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू यूके एसएससी क्रैकर। तो वीपीडीओ का जो एग्ज़ाम हुआ था ग्राम विकास अधिकारी का, उसमें सुपरवाइज़र की एक पोस्ट थी। उसमें कुल जो 34 पद थे, ठीक है, ये सिर्फ महिलाओं के लिए थी। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि कितनी जो पोस्टें थी वो किस किस रिजर्वेशन कोटे में थी और जनरल कोटे में कितनी सीटें थी, ठीक है, और क्या क्या इसमें शैक्षणिक योग्यता चाहिए। कुछ लोग कह रहे थे इसमें सीसी जो कंप्यूटर का सर्टिफिकेट है वो भी चाहिए। तो इसके बारे में हम डिटेल में जानेंगे और लास्ट में जानेंगे कि जो हमारी मेरिट है इस पोस्ट के लिए कितनी जा सकती है, ठीक है। तो वीडियो पूरा देखना। जिसने अभी तक लाइक और शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, ठीक है। सबसे पहले हम जो पद हैं वो देख लेते हैं। कुल पद जो थे हमारे 34 पद थे, ठीक है, 34 पद थे और ये महिलाओं के लिए है, ठीक है। महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग की ये पोस्ट है, ठीक है। 34 पद में सामान्य जो थे, सामान्य 31 पद थे, ठीक है। सामान्य में हमारे 31 पद थे। इसमें सबसे अच्छी चीज़ ये लगी कि जो पोस्टें हैं वो जो हमारे एक्स आर्मी ऑफिसर हैं उनके लिए भी रखी गई है, डिफेंस के लोगों के लिए भी, और जो अनाथ हैं उनके लिए भी है, और जो हमारे जो विकलांग लोग हैं उनके लिए भी पोस्ट है। और इसमें ओबीसी, एससी, एसटी के लिए कोई भी पोस्ट नहीं दी गई है, ठीक है। तो आप लोगों को जनरल कोटे से ही फाइट करनी पड़ेगी। बस हमारा एक जो ईडब्ल्यूएस होता है, आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग, उसके लिए 3 पोस्टें रखी गई हैं, ठीक है। तो जो डिफेंस की है वो 3 पोस्टें हैं। जो एक्स आर्मी ऑफिसर, ठीक है, एक्स आर्मी ऑफिसर के लिए 9 पोस्टें हैं। और जो अनाथ होते हैं उसके लिए एक पोस्ट। ये सिर्फ उत्तराखंड के अनाथों के लिए, मतलब जो उत्तराखंड से अनाथ हैं उनके लिए, और जो हैंडीकैप है उनके लिए 2, ठीक है। जो एक पैर है उनके लिए 2, मतलब जिनका एक पैर है उनके लिए 2, और जो देख नहीं पाते हैं, आंशिक रूप से देख पाते हैं, उनके लिए 1। तो टोटल 5 पोस्ट किसके लिए है? आपके जो विकलांग लोगों के लिए है। और जो जनरल की पोस्ट है वो सिर्फ 13 पोस्ट हैं, ठीक है। 13 पोस्ट आपकी जनरल की। एक बार फिर से बता देता हूँ, वुमेंस की तो ये खुद ही पोस्ट है, तो इसमें कोई रिजर्वेशन देने का मतलब बनता नहीं है, ठीक है। और ये जो है स्वतंत्रता सेनानी होते हैं जो हमारे, उनकी 3 पोस्टें हैं। और जो रिटायर्ड होते हैं डिफेंस से, आर्मी से, उनकी 9 पोस्टें हैं। जो अनाथ होते हैं उनकी 1 पोस्ट है। और जो भी हमारे विकलांग भाई बहन हैं उनके लिए 5 पोस्टें दी गई हैं, ठीक है। और ये 3 पोस्टें आपकी ईडब्ल्यूएस की, और जो 13 पोस्टें वो जनरल की है, ठीक है। 13 पोस्ट आपकी जनरल की है, क्योंकि इसमें आपके एससी, एसटी, ओबीसी सब लोग इसमें से ही फाइट करेंगे, ठीक है। तो ये तो हमारी जो सीटों का विभाजन है वो देख लिया हमने। जो हमारा क्रम बन रहा है वो इस प्रकार बन रहा है, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं वेतन की। वेतन इसमें आपको मिलेगा लेवल 5 का, ठीक है। लेवल 5 का आप देख सकते हैं। और जो इसमें शैक्षणिक योग्यता मांग रहे हैं वो कुछ इस प्रकार है, ठीक है। अनिवार्य है और भारत सरकार में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से एक विषय में, जैसे कि समाज शास्त्र हो गया, समाज कार्य हो गया, या गृह विज्ञान हो गया, या पोषण एवं बाल विकास के साथ कला में स्नातक। जो मेन चीज़ है वो आपकी स्नातक मांगी जा रही है, ठीक है। स्नातक मीन्स ग्रेजुएशन। ग्रेजुएशन मांग रही है। अगर आपका आर्ट्स में है, बैचलर इन आर्ट्स है, होम साइंस है, या कोई भी अगर अदर सोशियोलॉजी से है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। अगर वो भी नहीं है तो आपको कोई भी मान्यता प्राप्त डिग्री भी चलेगी। अगर आपने बीएससी कराया है, बीटेक कराया है, मतलब ग्रेजुएशन होना चाहिए, ठीक है। ये आपकी होगी शैक्षणिक योग्यता। कुछ लोग कह रहे हैं इसमें सीसी का सर्टिफिकेट मांग रहे हैं, ठीक है। सीसी का सर्टिफिकेट इसमें नहीं चाहिए। जो कंप्यूटर का हमारा सर्टिफिकेट होता है वो इसमें नहीं मांगा जा रहा है। और अगर आपके मार्क्स सेम आते हैं, जैसे लिखित परीक्षा में, ये देखिए अधिमान जो लिखा है, लिखित परीक्षा में अगर सामान्य अंक आते हैं, जो बड़ा होगा एज में, ज्येष्ठ होगा, उसी का चयन हो जाएगा सूची में, ठीक है। तो आप आई होप समझ गए होंगे। ये कुछ इस प्रकार का है। तो अब हम बात करेंगे कि जो मेरिट है वो कहाँ तक जा सकती है, ठीक है। ये हमारा सुपरवाइज़र की पोस्ट के लिए हम बात कर रहे हैं, ठीक है। अब मेरिट की बात करते हैं सीधे, ठीक है। मेरिट कुछ इस प्रकार बनेगी इसमें। तो देख सकते हैं आप, जो मेरिट गई है जनरल की वो कुछ इस प्रकार गई है। जो 65 नंबर वाले होंगे वो आप अपने को सेफ समझ सकते हैं और उनका सिलेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा हैं। ईडब्ल्यूएस की 62, ओबीसी की 65, क्योंकि सबकी 65 इसलिए रहेगी क्योंकि जो सीटें हैं वो सिर्फ एक ही, मतलब जनरल कोटे से ही आपको फाइट करना पड़ेगा। और ओबीसी, एससी, एसटी इसमें कोई भी सीट नहीं है। तो टोटल सीट आपकी जनरल से मान के चल सकते हैं 13।
EWS की मान के चल सकते हैं 3 सीटें। तो इस तरीके से जो क्रम बनेगा वो इस प्रकार होगा। अब एक बात और आती है कि जो मेरिट है वो इतनी कम क्यों जा रही है। देखिए अगर आप लेक्चरार का रिजल्ट भी आएगा साथ साथ, ठीक है, तो कुछ लोग 2-3 वेटिंग लिस्ट जाएंगी, ठीक है, मेरिट जो बनेगी 2-3 वेटिंग लिस्ट बाद आपका सिलेक्शन ज़रूर हो जाएगा, क्योंकि लेक्चरार का भी रिजल्ट आएगा, कुछ लोग लेक्चरार में चल जाएंगे, LT का रिजल्ट आएगा उसमें चले जाएंगे, मतलब जो हायर पोस्ट रहेगी, क्योंकि ये तो सिर्फ लेवल 5 की है ना, कुछ लोग लेवल 6-7 जितनी भी जो 10 तक की है उसमें चले जाएंगे, कोई लोअर PCS में चले जाएगा, ठीक है, ये लेवल 5 की पोस्ट है, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से क्रम बनेगा। अगर आपको कोई भी सुझाव है या अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं, कोई और जो पोस्ट हैं उनके बारे में जानना चाहते हैं, तो मुझे कमेंट में बताइए, ठीक है। महिलाओं की 65 बनेगी, ठीक है, ये बात आप याद रखना। 34 पोस्टें हैं। अगर आप कुछ भी डाउट है या कुछ है तो कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव ए नाइस डे।